सोनिया समझ रही थी कि उसकी कही कोई कोई भी बात आगे नहीं जाएगी और हया किसी को कुछ नहीं बताएगी। लेकिन हया ने बड़ी चालाकी के साथ हर चीज़ को एक दूसरे के खिलाफ करके रख दिया, यानी कि मुकम्मल तौर पर तबाही फेर दी है। जिस तरीके से वो जो कुछ करना चाह रही थी आखिर उसने वही किया है। उसने रिफ़त को हर चीज़ वो बता दी है और कह दिया है कि जो कुछ भी किया था सिर्फ़ और सिर्फ़ सोनिया ने किया था। इरम का इन सब चीज़ों में कोई भी कसूर नहीं था। लेकिन रिफ़त भी असूलों पर चलेगी और बहुत जल्द सबको सब कुछ बता देगी। क्योंकि वो जानती है कि उसने बहुत बड़ी गलती कर दी। लेकिन जी आप देखेंगे कि साइमा का दिमाग बुरे तरीके से हया ने फेर दिया है और उसको खुद कुछ समझ नहीं आ रही वो क्या करे। घर में एक बवेला सा मच गया है। ऐसा लग रहा है कि हर चीज़ तबाह हो गई है। यानी कि सब कुछ करके हया खुद सारा कुछ जो है वो डालने की दूसरों पे कोशिश कर देती है और एंड पर सबको आगे ले आती है। लेकिन हैरत की बात तो इस बात पे है कि किसी को कानो कान खबर नहीं हो रही कि ये कितनी चालाक औरत है और क्या कुछ कर रही है। सब उसकी स्कीमों में फंसे चले जा रहे हैं और सबको ऐसा महसूस हो रहा है कि ये बिल्कुल ठीक और सबके लिए बहुत मुखलिस है। साइमा बार बार एक ही बात कर रही है। अभी तक मेरा इस बात को मानने को दिल नहीं है, लेकिन मैं क्या करूं कि मैं इन सब चीज़ों को लेके मजबूर हूं। मुझे मजबूरी में इन सारी बातों को मानना होगा। लेकिन जी आप देखेंगे कि बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी है रिफ़त, क्योंकि रिफ़त को पता चल चुके हैं घर के मामलात, जिसकी वजह से उसको बेहद तकलीफ़ हो चुकी है। और वो अपनी बेटी से कहती है कि मुझे ये सब कुछ गैरों से पता चल रहा है और ये बात मेरे लिए नहायत अफ़सोस की है। तुम क्यों ये सब कुछ कर रही हो? क्यों मेरे पीछे हाथ धो के पड़ चुकी हो? जिस पर वो कहती है कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। सारी बातों का इल्ज़ाम आखिर मेरे ऊपर क्यों आ रहा है? लेकिन जी आप देखेंगे कि वो नहीं समझ पा रही कि आखिर इन सब चीज़ों के पीछे किसकी गहरी चाल थी और किसने ये चाल चल के सारे मामलात को ख़राब कर दिया है। लेकिन आप देखेंगे कि हया जो है वो अब साइमा के पास जाएगी और कहेगी कि मुझे तो समझ नहीं आ रही है कि आखिर ये सब कुछ क्या हो रहा है। अरे भई आप लोगों को ये बात खोल के रखनी होगी ताकि सबके सामने ये बात आए और सब कुछ ख़त्म हो जाए। लेकिन खुद परेशान हो चुकी है रिफ़त और बार-बार ये बात सोचने पे मजबूर है कि आखिर उसके साथ ये सब कुछ क्या हो रहा है। कहीं ये पीछे किसी की बनी बनाई गेम तो नहीं है जिसकी वजह से ये सब कुछ हो रहा है। लेकिन ये सोचने से कासिर है कि ये सब कुछ जो कर रही है वो हया बेगम ही कर रही है। ज़रार काफ़ी गुस्से में आ जाता है और कहता है कि रिफ़त भाभी, मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी। मुझे जब साइमा ने बिना सबूत के दिखाया तो मैं कभी भी इस बात पे यकीन नहीं कर सकता था। मैंने उसको बहुत ज़लील किया, लेकिन जब उसने मुझे सारे सबूत दिखाए तो मैं ये चीज़ें देख के काफ़ी ज़्यादा हैरान हो गया कि आखिर आप ऐसा कैसे कर सकती हैं। जिस पर वो कहती है कि देखो ये किसी की साजिश है और इस बात को समझने की कोशिश करो, क्योंकि मुझे लगता है कि इन सब चीज़ों को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो चुका है। कोई तो है जो हाथ धो के पीछे पड़ा हुआ है। लेकिन सायमा इस दफ़ा कुछ नहीं मानती और वो कहती है कि बस माँ जी को आने दीजिए और वो आके हर चीज़ को खुद ही हैंडल करेंगी। मैं कतई ये चीज़ बर्दाश्त नहीं कर सकती कि सारे इख्तियारात ऐसे इंसान के हाथ दे दिए जाएँ जो खुद दूसरों की ज़िंदगी तबाह कर रहा है। बस मैं यही चाहती हूँ कि जितनी जल्दी हो सके ये इख्तियारात आपसे छीन लिए जाएँ। लेकिन आप देखेंगे कि ज़रार उसको कहता है कि तुम ज़रा सब्र रखो, थोड़ा हौसला रखो, बहुत जल्द सब ठीक हो जाएगा। तुम्हें परेशान होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। मैं सब कुछ हैंडल कर लूँगा और तुम बिल्कुल फ़िक्र मत करो इन सब बातों को लेके। सोनिया समझ रही थी कि उसकी कही कोई कोई भी बात आगे नहीं जाएगी और हया किसी को कुछ नहीं बताएगी। लेकिन हया ने बड़ी चालाकी के साथ हर चीज़ को एक दूसरे के खिलाफ करके रख दिया, यानी कि मुकम्मल तौर पर तबाही फेर दी है। जिस तरीके से वो जो कुछ करना चाह रही थी आखिर उसने वही किया है। उसने रिफ़त को हर चीज़ वो बता दी है और कह दिया है कि जो कुछ भी किया था सिर्फ़ और सिर्फ़ सोनिया ने किया था। इरम का इन सब चीज़ों में कोई भी कसूर नहीं था। लेकिन रिफ़त भी असूलों पर चलेगी और बहुत जल्द सबको सब कुछ बता देगी।
क्योंकि वो जानती है कि उसने बहुत बड़ी गलती कर दी। लेकिन जी आप देखेंगे कि साइमा का दिमाग पूरे तरीके से हेया ने फेर दिया है और उसको खुद कुछ समझ नहीं आ रही वो क्या करे। घर में एक बवेला सा मच गया है। ऐसा लग रहा है कि हर चीज़ तबाह हो गई है। यानी कि सब कुछ करके हेया खुद सारा कुछ जो है वो डालने की दूसरों पे कोशिश कर देती है और एंड पर सबको आगे ले आती है। लेकिन हैरत की बात तो इस बात पे है कि किसी को कानो कान खबर नहीं हो रही कि ये कितनी चालाक औरत है और क्या कुछ कर रही है। सब उसकी स्कीमों में फंसे चले जा रहे हैं और सबको ऐसा महसूस हो रहा है कि ये बिल्कुल ठीक और सबके लिए बहुत मुखलिस है। साइमा बार बार एक ही बात कर रही है। अभी तक मेरा इस बात को मानने को दिल नहीं है, लेकिन मैं क्या करूं कि मैं इन सब चीज़ों को लेके मजबूर हूं। मुझे मजबूरी में इन सारी बातों को मानना होगा। लेकिन जी आप देखेंगे कि बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी है रिफ़त, क्योंकि रिफ़त को पता चल चुके हैं घर के मामलात, जिसकी वजह से उसको बेहद तकलीफ़ हो चुकी है। और वो अपनी बेटी से कहती है कि मुझे ये सब कुछ गैरों से पता चल रहा है और ये बात मेरे लिए नहायत अफ़सोस की है। तुम क्यों ये सब कुछ कर रही हो? क्यों मेरे पीछे हाथ धो के पड़ चुकी हो? जिस पर वो कहती है कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। सारी बातों का इल्ज़ाम आखिर मेरे ऊपर क्यों आ रहा है? लेकिन जी आप देखेंगे कि वो नहीं समझ पा रही कि आखिर इन सब चीज़ों के पीछे किसकी गहरी चाल थी और किसने ये चाल चल के सारे मामलात को ख़राब कर दिया है। लेकिन आप देखेंगे कि हया जो है वो अब साइमा के पास जाएगी और कहेगी कि मुझे तो समझ नहीं आ रही है कि आखिर ये सब कुछ क्या हो रहा है। अरे भई आप लोगों को ये बात खोल के रखनी होगी ताकि सबके सामने ये बात आए और सब कुछ ख़त्म हो जाए। लेकिन खुद परेशान हो चुकी है रिफ़त और बार-बार ये बात सोचने पे मजबूर है कि आखिर उसके साथ ये सब कुछ क्या हो रहा है। कहीं ये पीछे किसी की बनी बनाई गेम तो नहीं है जिसकी वजह से ये सब कुछ हो रहा है। लेकिन ये सोचने से कासिर है कि ये सब कुछ जो कर रही है वो हया बेगम ही कर रही है। ज़रार काफ़ी गुस्से में आ जाता है और कहता है कि रिफ़त भाभी, मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी। मुझे जब साइमा ने बिना सबूत के दिखाया तो मैं कभी भी इस बात पे यकीन नहीं कर सकता था। मैंने उसको बहुत ज़लील किया, लेकिन जब उसने मुझे सारे सबूत दिखाए तो मैं ये चीज़ें देख के काफ़ी ज़्यादा हैरान हो गया कि आखिर आप ऐसा कैसे कर सकती हैं। जिस पर वो कहती है कि देखो ये किसी की साजिश है और इस बात को समझने की कोशिश करो, क्योंकि मुझे लगता है कि इन सब चीज़ों को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो चुका है। कोई तो है जो हाथ धो के पीछे पड़ा हुआ है। लेकिन सायमा इस दफ़ा कुछ नहीं मानती और वो कहती है कि बस माँ जी को आने दीजिए और वो आके हर चीज़ को खुद ही हैंडल करेंगी। मैं कतई ये चीज़ बर्दाश्त नहीं कर सकती कि सारे इख्तियारात ऐसे इंसान के हाथ दे दिए जाएँ जो खुद दूसरों की ज़िंदगी तबाह कर रहा है। बस मैं यही चाहती हूँ कि जितनी जल्दी हो सके ये इख्तियारात आपसे छीन लिए जाएँ। लेकिन आप देखेंगे कि ज़रार उसको कहता है कि तुम ज़रा सब्र रखो, थोड़ा हौसला रखो, बहुत जल्द सब ठीक हो जाएगा। तुम्हें परेशान होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। मैं सब कुछ हैंडल कर लूँगा और तुम बिल्कुल फ़िक्र मत करो इन सब बातों को लेके।